ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण ने 3 अप्रैल सन 1781 के दिन उत्तर भारत में अयोध्या के निकट स्थित छपिया गांव में मनुष्य रूप में जन्म लिया। बाल घनश्याम के रूप में दिव्य लीलाओं से भरे बाल्यकाल के कुछ वर्ष उन्होंने छपिया में बिताए और कुछ वर्ष अयोध्या में बिताए और 29 जून सन 1792 की रात को वे नीलकंठ वर्णी के रूप में अयोध्या से गृह त्याग कर निकल पड़े, अनंत जीवों को अपना योग करवाकर उनका कल्याण करने के लिए एक कल्याण यात्रा पर। अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गौरीकुंड आदि स्थानों से होते हुए उन्होंने केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट मार्ग लांघकर उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और आगे घोर शीत ऋतु में भी बद्री वन में कठोरतम तपश्चर्या करके विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वत शिखरों को पार करके उन्होंने मानसरोवर जाकर निवास किया। पुनः बद्रीनाथ आकर वहां से गौमुख, गंगोत्री, हरिद्वार, अयोध्या आदि स्थानों से होते हुए वे वंशीपुर आकर रहे और अयोध्या से गृह त्याग करने के लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ, अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा? सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है और वही पर्याप्त है।
बात तो सही है, लेकिन अब खाने अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें? स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना। भजन करना रे, भजन करना। नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था, इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। सब ही प्रकार